इस हदीस में एक तरीके से आप समझ ले तो दीन का एक पूरा नक्शा, एक पूरा खाका सामने आ जाता है। पूरा दीन इस हदीस के अंदर समो गया है। यानी दीन की जो बेसिक बातें हैं, जो प्रिंसिपल्स, जो काश के हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से, अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन में से अगर कोई मिल जाए, यानी कोई सहाबी मिल जाए, तो हम इन लोगों के बारे में जो है ज़रूर उनसे पूछेंगे, जो तकदीर के बारे में, किस्मत के बारे में आजकल बातें करना जो शुरू कर रहे हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इमाम मुस्लिम अलैहि रहमा की जो हदीस शरीफ की किताब जो पूरी दुनिया में मशहूर है, सही मुस्लिम के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। इमाम बुखारी अलैहि रहमा की सही बुखारी जो हदीस शरीफ की किताब है, जिसके बारे में कहा जाता है, इसके बारे में ये कहा जाता है, उलमा फरमाते हैं कि किताबुल्लाह यानी अल्लाह की किताब, यानी कुरान पाक के बाद अगर कोई और सही किताब है तो वो बुखारी शरीफ है। तो उसके बाद उलमा हजरात, मुहद्दिसीन हजरात जो नंबर देते हैं वो मुस्लिम शरीफ को देते हैं कि दूसरे नंबर पर अगर कोई ऐसी किताब है जो बिल्कुल सही अहादीस जिसमें लिखी है, सही हसन, तो वो इमाम मुस्लिम अलैहि रहमा की मुस्लिम शरीफ है, जिसे हम सही मुस्लिम के नाम से जानते हैं। इस किताब का आगाज़ किया जा रहा है और इसका जो पहला चैप्टर है वो किताबुल ईमान के नाम से है। किताबुल ईमान यानी जिसमें ईमानियात का बयान होगा कि ईमान किसे कहते हैं, और जिसकी पहली हदीस आ रही है उसमें ईमान से रिलेटेड चीज़ें, ईमान है, इस्लाम है, एहसान, तीनों चीज़ें आ रही हैं। मुकद्दमा मुस्लिम यानी इससे पहले जो शुरू में, इसको आप प्रीफेस कह ले चाहे, वो अभी हम छोड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह उसके ऊपर फिर कभी बात हो जाएगी दोबारा। तो किताबुल ईमान, बाब जो कायम किया है वो कायम किया है। इसमें बाब का मतलब भी आप एक तरीके से यहाँ चैप्टर समझ लें, किताब तो बुक हो गई ना, किताबुल ईमान का मतलब बुक हो गई, और यानी ऐसी बुक, ऐसी किताब जिसमें कि ईमानियात की बात है। और बाब का मतलब यहाँ चैप्टर समझ लें। तो ये चैप्टर किस चीज़ का है? बाबू बयानी ईमानी वल इस्लामी वल एहसान, के ईमान, इस्लाम और एहसान का चैप्टर, जिसमें इस चीज़ का बयान किया जाएगा कि इस्लाम क्या है और ईमान क्या है, इस्लाम क्या है और एहसान क्या है। व वजूबिल ईमान बि इस्बात क़द्रिल्लाहि सुब्हानहु तआला व बयानी दलीली अला तबर्री मिम्मन ला युमिनु बिल क़दर व इग़लादिल क़ौली फ़ी हक़्क़िही। इसमें तकदीर का भी बयान आएगा कि तकदीर पर ईमान लाने का हुक्म क्या है, ये बात भी इसमें आएगी, और इसकी अहमियत का भी अंदाज़ा हो जाएगा जब हदीस शरीफ होगी, शुरू होगी जब। अच्छा, सबसे पहले जो हदीस शरीफ इमाम मुस्लिम अलैहि रहमा लाए हैं, बड़ी अजीब और बड़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट, बहुत अहम ही हदीस है ये। इस हदीस में एक तरीके से आप समझ ले तो दीन का एक पूरा नक्शा, एक पूरा खाका सामने आ जाता है। पूरा दीन इस हदीस के अंदर समो गया है। यानी दीन की जो बेसिक बातें हैं, जो प्रिंसिपल्स जो इस्लाम के हैं, वो इसके अंदर आ जाते हैं। कैसे कैसे, क्या क्या? इसके अंदर तकदीर का बयान है। अच्छा, तकदीर क्योंकि ईमान के अंदर ही दाखिल है, यानी वो ईमानियात के अंदर ही तकदीर की भी बात आती है। इसमें इस्लाम का बयान है, इसमें ईमान का बयान है, और इसके अंदर एहसान का बयान है। अगर आप गौर करें तो इस्लाम यानी दीन जो है हमारा, जिसको हम दीन कहते हैं, जो हमारा रिलीजन है, ये इन्हीं तीनों चीज़ों पर बेस्ड है, या ये तीन चीज़ें ही उसको घेरती हैं। ठीक, वो आमाल की बात होगी उसमें, यानी कि हमें कौन कौन से अमल, कौन कौन सी डीड्स, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं, क्या क्या हमें करना है, वो सब इसमें आते हैं, वो इस्लाम के अंदर आ जाते हैं। बिलीफ सिस्टम जो है, हमें किन किन चीज़ों के ऊपर फेथ अफर्म करना होता है, किन किन चीज़ों पे यकीन करना होता है, यानी किन चीज़ों को मानना, जिसको हम आम लैंग्वेज में कहते हैं मानना, उसका तज़किरा जो है वो अकायद में आ जाता है, अकीदे में आ जाता है, और इसी को ईमान भी कहते हैं। तो ईमान आ गया, और फिर जो है इन सब की रूह, यानी इन सब का जो है जिस्ट, समरी, सार, वो क्या चीज़ है, वो एहसान में आ जाता है। यानी कि इंसान की क्या कैफियत होनी चाहिए कोई भी काम करते हुए, खुसूसन इबादत की बात है। चूँकि एक मुसलमान की ज़िंदगी, या ये कहें कि अल्लाह ये चाहता है कि उसके बंदे जो हैं पूरी ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक ही गुजारे, तो इसका मतलब उसकी पूरी ज़िंदगी ही इबादत बन सकती है या बनाई जाए। तो अब उसकी कैफियत क्या होती है और वो किस तरीके से हासिल होता है, यानी ये वाली कंडीशन, ये वाली जो हालत है, ये कैसे बनती है इंसान की, तो वो एहसान। तो ये तीन चीज़ें ही अहम है।
और इन तीन चीज़ों को ही समझ लीजिए कि दीन या रिलीजन या इस्लाम ने घेर रखा है, वो तीनों चीज़ इसमें आ जाएंगी। तो ये हदीस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे पहली हदीस यही आ रही है हमारे पास। तो इस हदीस का एक बैकग्राउंड बयान किया गया, जो इसको रिवायत करने वाले रावी हैं, पूरी एक चेन होती है। तो उसमें इसके रावी जो हैं याहया इब्ने यामर जो हैं, इन्होंने बयान किया है कि सबसे पहले तकदीर के सिलसिले में, हदीस के अल्फाज आपको बता देते हैं, बीच में से हम सनद को छोड़ रहे हैं वरना सनद लंबी है इसकी। अन याहया इब्ने यामर क़ाल, हदीस शरीफ के जो अल्फाज हैं, यानी जो सनद जो चेन ऑफ नरेशन है वो पीछे से स्टार्ट हो रही है, लेकिन हम यहाँ से शुरू कर देते हैं। अन याहया इब्ने यामर क़ाल काना अव्वल मन क़ाल फ़िल क़द्र बिल बसरती माबदुन अल जुहनी, यानी कि याहया इब्ने मामर ने कहा, जो सबसे पहला आदमी जिसने तकदीर के बारे में गुफ्तगू करने का मतलब होता है जिसने उसमें कील काल निकाली, जिसने उसमें एतराज़ात उठाए या तकदीर के ऊपर बोला। असल में तकदीर एक ऐसी चीज़ है कि इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है, जिसे हम किस्मत बोलते हैं, तकदीर बोलते हैं। लूजली ट्रांसलेटेड टर्म इसके लिए डेस्टिनी या डेस्टिनेशन भी है, या प्री डेस्टिनी भी इसको बोलते हैं, अगरचे थोड़ा सा उसमें फ़र्क है, जिस चीज़ को क्रिश्चियंस डेस्टिनी कहते हैं। तो तकदीर, तो किस्मत, तो ये एक ऐसा मौजू है, ऐसा टॉपिक है या ऐसी बात है कि जिसके ऊपर जो उलमाए मुतक़द्दिमीन जो थे, जो हमारे स्कॉलर्स थे अर्ली स्टेजेस के या अर्ली ईयर्स ऑफ इस्लाम के शुरुआत में, वो इसके ऊपर बात नहीं करते थे। ज़्यादा बात ना करने का मतलब क्या है कि तकदीर के बारे में ज़्यादा घुसने से, ज़्यादा गौर खोज करने से खुद भी रुकते थे और दूसरों को भी रोकते थे, क्योंकि तकदीर के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। जितनी बातें कुरान और हदीस में आ गई हैं वो जो है मुतलकन और जनरलाइजेशन के साथ उसको बयान कर दिया जाता है, बाकी ज़्यादा डीपली इसमें नहीं घुसा जाता, क्योंकि तकदीर के मामले में अगर अकीदा ख़राब हो गया तो ईमान पर असर पड़ता है, इस वजह से। तो याहया इब्ने यामर बता रहे हैं कि सबसे पहले जिस इंसान ने तकदीर के ऊपर बातें करना शुरू की, उसके बारे में कलाम करना शुरू किया, वो एक आदमी था बसरा में। ये बसरा इलाका है इराक़ का, ये आबाद किया गया था बाद में, इंशाल्लाह इसके ऊपर फिर कभी बात हो जाएगी। तो माबद नाम था उसका, माबद जोहनी, ये कबीले की तरफ निस्बत है उसकी, उसने बात करना शुरू किया। यहाँ उन्होंने यानी कि इसका बैकग्राउंड बता दिया, जो आगे हदीस आने वाली है, क्योंकि ये उसको बयान कर रहे हैं कि हदीस शरीफ क्या है, तो बयान करने से पहले उन्होंने ये बता दिया इसका बैकग्राउंड क्या था। आगे क्या है हदीस में, फ़न तलक़्तु अना व हुमैद इब्न अब्दुर्रहमान अल-हिमयरी हाजैनी औ मुअतमिरैनी, कहने लगे तो मैं और एक शख्स और थे मेरे साथ, हुमैद इब्न अब्दुर्रहमान नाम है, हिमयर एक कबीला है, वहाँ से बिलोंग करते थे। तो कह रहे मैं और वो मेरे साथ में चल पड़े हज या उम्रा करने के लिए, हज या उम्रे की नीयत से निकले थे ये लोग। तो फ़कुलना, तो हमने कहा, लौ लकीना अहदम मिन अस्हाबी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसअलनाहु अम्मा यक़ूल हाउलाई फ़िल क़द्र। तो इन्होंने कहा कि हम जा रहे थे हज या उम्रे की नीयत से जा रहे थे हज उम्रा करने के लिए, तो हमने सोचा, हमने कहा कि काश के हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से, अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन में से अगर कोई मिल जाए, यानी कोई सहाबी मिल जाए, तो हम इन लोगों के बारे में जो है ज़रूर उनसे पूछेंगे, जो तकदीर के बारे में, किस्मत के बारे में आजकल बातें करना जो शुरू कर रहे हैं लोग, आजकल लोग बोलने लगेंगे तकदीर के बारे में, अपनी तरफ से बातें बना के बोल रहे हैं। अकीदा यानी अकीदे के ऊपर हम पूछेंगे कि इन लोगों का क्या हुक्म है, ये तकदीर के बारे में बोलते हैं। एक्चुअली बात क्या है, ये लोग ये कहने लगे थे, बातें ये उठने लग गई थी। आपने भी इस चीज़ को सुना होगा कि कुछ लोग तो बोलते हैं कि तकदीर वकदीर कुछ नहीं होती, तकदीर वकदीर कुछ भी नहीं है, कि पहले से कुछ तय नहीं है, पहले से सब कुछ तय नहीं है, मुतय्यन नहीं है, लिखा हुआ नहीं है। जो भी चीज़ें हो रही हैं वो अभी ही हो रही हैं, यानी जैसे जो चीज़ होती है वो अभी से हुई है, पहले से कुछ लिखा उखा नहीं है। ये लोग बोलने लगे थे तकदीर के ऊपर, जबकि इस्लाम का अकीदा या इस्लाम की तालीम और जो इस्लामिक जो टीचिंग है उसके अकॉर्डिंग, कुरान और हदीस के अकॉर्डिंग, अल्लाह ताला ने कायनात के बनाने से पहले ही सब कुछ लिख दिया कि क्या क्या होना है, क्या क्या होगा। अल्लाह ताला ने सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिख दिया था, और अल्लाह के इल्म में है, क्योंकि अल्लाह का जो इल्म है वो कदीम है, यानी अल्लाह की नॉलेज जो है वो ओवरऑल एनकम्पसिंग है, यानी एनकम्पास करती है, घेरती है हर चीज़ को। अल्लाह ताला को आगे क्या होगा और क्या होना है सब कुछ पहले से मालूम है। तो ये अल्लाह की शान है, तो इसलिए अल्लाह ने सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, सब कुछ तय है कि ये चीज़, क्योंकि उसको पता है ना
वो तो जानता है ना कि क्या क्या होगा, हमें नहीं पता, इंसान नहीं जानता है। तो ये तकदीर का मसला है, इसी को तकदीर कहते हैं। तकदीर का मतलब एक्चुअली होता है कदर से बना, ये वाला वर्ड कद्दर युकद्दिरु तकदीरन, किसी चीज़ का मेजरमेंट का, अमाउंट का, उसके नाप का, तोल का, टाइमिंग का अंदाज़ा लगा देना। ये वो वाला अंदाज़ा नहीं है जिसे हम कहते हैं गैस, गैस नहीं, बल्कि हर चीज़ तय कर देनी। जैसे हम ये जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो गैस नहीं है, मतलब तय है कि ये 60 मिनट ही होते हैं। तो ऐसे अल्लाह को हर इवेंट का, हर मामले का, हर बात का, हर चीज़ का, उम्र का, मौत का, ज़िंदगी का, बीमारी के ठीक होने का, बीमारी के लगने का, इसी ढंग से कौन आएगा और दुनिया में कौन जाएगा, पैदाइश का, जो है कौन बूढ़ा होगा कौन नहीं होगा, हर चीज़ का, सूरज कब उगेगा कब नहीं उगेगा, क़यामत का, हर चीज़ का अल्लाह को मालूम है, क्योंकि वही तो करता है हर चीज़ को। तो इसलिए, और अल्लाह ताला ने हर चीज़ की एक क्वांटिटी या क्वालिटी, उसको आप समझ लें, वो चीज़ अल्लाह के यहाँ पहले से ही तय है, क्योंकि अल्लाह ने सारा निज़ाम बनाया, तो इसलिए उसके यहाँ तय है। इसी को तकदीर कहते हैं, शॉर्ट में समझाने के लिए, आम लैंग्वेज में। तो ये है तकदीर। इसके बारे में अल्लाह ने किसी को कुछ बताया नहीं, और जितना जिसको बता दिया उतना पता है। जैसे अगर अल्लाह ने अपने रसूलों को जो जो बात बता दी तो उतनी ही पता है, बस उसके आगे नहीं। तो ये चीज़ें हैं, ये है तकदीर। तो उन्होंने ये कहा, हज़रत याहया इब्न यामर और उनके एक साथी थे, वो गए हज़रत हुमैद हज या उम्रा करने के लिए गए। तो उन्होंने ये कहा कि भाई काश कि अगर कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी साथी मिल जाते तो हम पूछेंगे कि आजकल जो लोग हमारे इलाके में ये वाली बातें कर रहे हैं, तकदीर के ऊपर बातें उन्होंने शुरू कर दी कि ये कुछ नहीं होती और कुछ नहीं होता है, ये है वो है, कि इनका क्या हुक्म है। तो फ़वुफ़्फ़िक़ लना अब्दुल्लाह इब्न उमर इब्न अल-ख़त्ताबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा दाखिल अल मस्जिद। तो कह रहे हैं, एक देसी तर्जमा इत्तिफ़ाक़ से कह सकते हैं ना, तो ये भी बोल सकते हैं तौफ़ीक़ हो गई। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से हमारी मुलाकात हो गई, है ना, अचानक हमारी जो मुलाकात है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं और बहुत बड़े सहाबी हैं, बहुत बड़े अहले इल्म में से हैं, बड़े नॉलेजेबल स्कॉलर हैं, और सहाबी तो हैं ही, ये खुद ही उनकी अज़मत शान के लिए बहुत है। तो उनसे मुलाकात हो गई, उनकी दाखिल अल मस्जिदी, मस्जिद में दाखिल होते होते उनसे मुलाकात हो गई। फ़क्तनफ़्तुहु अना व साहिबी अहदुना अन यमीनिही वल आखरु अन शिमाली। तो हम दोनों ने क्या किया, हम दोनों हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को हमने घेर लिया। घेरने का मतलब ये कि एक इस तरफ हो गए अन यमीनिही, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ हम लोग खड़े हो गए, जैसे कि उलमा और बड़े लोगों की इज़्ज़त और एहतराम में खड़ा हुआ जाता है, लोग आस-पास खड़े हो जाते हैं। तो फ़ज़नन्तु अना साहिबी सयकिलुल कलाम इलैया, यानी मुझे उम्मीद थी कि मेरे जो साथी जो मेरे साथ आए हुए हैं हज़रत हुमैद, कि वो मुझी को चाहेंगे कि मैं बातचीत स्टार्ट करूं। दूसरी रिवायत में आया भी है कि जो है ये बातचीत में बड़े मतलब फसीह थे, बड़े खुल के बात कर लेते थे, फ्रैंकनेस थे, फसीहुल लिसान भी थे। तो इन्होंने बात शुरू कर दी, यानी हज़रत याहया इब्न यामर ने बात स्टार्ट कर दी। फ़कुल्तु, तो मैंने कहा, या अबा अब्दुर्रहमान, कि ए अबू अब्दुर्रहमान, ये कुनियत के साथ उन्हें बताया। कुनियत कहते हैं कि अब्दुर्रहमान उनके लड़के का नाम था। तो अरब में एक रवाज है, जैसे हम लोग औरतें बोलती हैं ना फ़लाँ के पापा, तो ऐसी एक रवाज है अरब में कि वो लड़के के नाम से भी नाम रखते हैं आदमी का। जैसे तो उनको क्या बोलते थे, जैसे उनका नाम तो है अब्दुल्ला, तो लेकिन उनको बोल रहे हैं अबू अब्दुर्रहमान, यानी अब्दुर्रहमान के अब्बू। तो लोग इस नाम से भी मशहूर होते थे, अपने लड़के के अब्बू के नाम से, अपने लड़के के अम्मी के नाम से चलता है। इसको कुनियत बोलते हैं, अरब का रवाज है। आप लोगों ने बहुत से नाम सुने, अबू लहब और ये सब, तो अबू अबू करके जो नाम होते हैं, अबू तालिब, ये सब चीज़ें। तो इन्होंने कहा कि ए अब्दुर्रहमान, ए अबू अब्दुर्रहमान, है ना, या अबा अब्दुर्रहमान, ए अब्दुर्रहमान के अब्बू, मतलब उनकी कुनियत हो गई। इन्नहु क़द ज़हरा क़िबलना नासुन, कि हमारे यहाँ हमारे इलाके में कुछ लोग ज़ाहिर हुए हैं, यानी कुछ लोग सामने आ रहे हैं हमारे इलाके में। यक़रऊनल क़ुरआन, कि कुरान पाक पढ़ते हैं, यानी कुरान पाक को पढ़ते भी हैं, तिलावत भी करते हैं, यानी उसको सीख रहे हैं, ठीक है, उसको सीखते हैं। व यतक़फ़रूना, और उसके इल्मी मसलों में गौर खोज करते हैं, यानी कि बहुत डीप जो है मसाइल में जाते हैं, यानी एक तरीके से समझ लो रिसर्च टाइप सी दिखाते हैं अपनी करते हुए, बहुत ज़्यादा इल्मी मसलों में गहराई में घुसते हैं, बाल की खाल निकालते हैं भी आप कह सकते हैं एक सेकंड के लिए।
तो बहरहाल इल्मी मशगलों में वो लोग लगे हुए जुटे हुए हैं। वदाकर बिन शानी में उनके बारे में हमने तस्करा किया कि वो ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, ये करते हैं, ऐसा करते हैं। वह अन्नहुम, एक ख़ास बात बताई जो इनको पूछनी थी, वह अन्नहुम यज़उमून अल्ला क़दरा व अन्नल अमरा उनफुन। ये है वो बात जो उनको मेन करनी थी और पूछनी थी कि वो लोग ये सोचते हैं, उनका ख्याल ये है, उनके अक़ीदे ये हैं, उनका गुमान ये है कि तकदीर नाम की कोई चीज़ है, अल्ला क़दरा, कि कदर वदर कुछ नहीं है, तकदीर वकदीर कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये चीज़ें ऐसी हैं जो हम आज भी अपने इस एज में भी हम लोग सुनते हैं, क्योंकि हम लोग यानी कि दुनिया में इस नज़रिए को, इस पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट किया जाता है, बहुत ज़्यादा फैलाया जाता है कि तकदीर कुछ नहीं होती, तकदीर कुछ नहीं होती, सब कुछ इंसान के, तकदीर तो खुद इंसान की मुट्ठी में, इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है। ऐसे ऐसे जुमले, ये सब कोई नई चीज़ नहीं है, ये उस टाइम से चल रहे हैं, उससे पहले से भी चल रहे हैं। असल में ये एक, और मैंने लिखा कि यहूदी के साथ इसका उठना बैठना था, तो उससे ये चीज़ें ये ले रहा था, समझ लो। इसलिए कहते हैं कि सोहबत और कंपनी देखकर जो है इख्तियार करनी चाहिए, चूज़ करनी चाहिए, आपका उठना बैठना किस चीज़ के साथ, आप क्या किससे सीख रहे हैं, वो आखिर है कौन। तो वो कहने लगा कि जो है तकदीर, एक्चुअली फ़लसफ़ी ये जो है नज़रिए हैं, ये फ़िलोसॉफ़िकल पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं जो पहले से चलते चले आ रहे हैं, जो लोग खुदा और अल्लाह को नहीं मानते थे, तो वो नज़रिए आज और ज़्यादा खुल के और ज़्यादा सामने आ रहे हैं कि तकदीर तो कुछ भी नहीं होती। तो उसने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं, उनका मानना ये है कि तकदीर कुछ नहीं है, वन्नल अमरा उनफुन, और जो भी इवेंट्स हो रही हैं, जो भी बातें हो रही हैं, वो अभी ही हो रही हैं, पहले से लिखा हुआ नहीं कुछ। ये उन्होंने कहा कि उनके अक़ीदे ऐसे हैं। क़ाल, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इदा लक़ीता उलाइका, कि जब तुम्हारी इनसे मुलाकात हो, जब तुम इनसे मिलो, फ़अख़बिरहुम अन्नी बरीउम मिनहुम, तो बता देना कि मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं उनसे बरी हूँ। व अन्नहुम बुराअ मिन्नी, और ये कि वो लोग भी मुझसे बरी हैं, ना मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ है, ना उनका मुझसे कोई ताल्लुक़ है। यानी कि जो इस्लामी इख़ुवत का एक ताल्लुक़ होता है कि मुसलमान तो एक दूसरे का भाई होता है ना, लेकिन अगर वो ये वाली बात बोलते हैं कि तकदीर वकदीर कुछ भी नहीं है और जो हो रहा है वो अभी हो रहा है, तो फिर उनको बोल देना कि मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, उनका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। वल्लज़ी यहलिफ़ु बिही अब्दुल्लाह इब्न उमर, और जिस की कसम खाई, मतलब अल्लाह की कसम खा के उन्होंने, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, कसम खाई उन्होंने, लौ अन्ना लि अहदिन मिथला उहुदिन ज़हबन फ़अनफ़क़ह, कि अगर इनमें से किसी के पास, जिनकी तुम बातें बता रहे हो कि वो ऐसे बोलते हैं कि तकदीर नाम की कोई चीज़ नहीं, अगर उनके पास उहद पहाड़, देखा है उहद पहाड़ बहुत बड़ा है, बताने वाले बता रहे थे कि वो एक चोटी ही नहीं है, बल्कि वो पूरा कई किलोमीटर, 7-8 किलोमीटर की रेंज है वो, तकरीबन इतना बड़ा पूरा रेंज है। तो खैर कि अगर उहद पहाड़ के बराबर भी अगर ये लोग सोना सदका करते हैं अल्लाह के रास्ते में, ठीक है, सोना इस कदर, तो मा क़बिल अल्लाहु मिन्हु, अल्लाह ताला उनसे ये कबूल नहीं करेगा, उनका ये सदका वदका कुछ भी कबूल नहीं होगा। हत्ता युमिना बिल क़दर, ये है इसका जिस्ट, इस हदीस का जो मेन जो असर और जो निचोड़ है वो ये है कि हत्ता युमिना बिल क़दर, कि यहाँ तक कि वो तकदीर पर ईमान ले आए। यानी कि उनको तकदीर पर ईमान नहीं है, वो लोग तकदीर को मना कर रहे हैं कि तकदीर नाम की कोई चीज़ नहीं है, और उसका असर ये है कि ईमान के बिना कोई भी अमल मकबूल नहीं होता। असल जो मसला है, कोई कितना भी अच्छे काम करता रहे, वो अच्छे काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो ईमान उसमें नहीं है, अगर वो ईमान नहीं लाया, तो फिर उसका आखिरत में उसको कुछ नहीं मिलने वाला। आखिरत के लिए उसका कोई अमल कबूल नहीं है, एक्सेप्टेड नहीं है, आखिरत में जन्नत नहीं मिलेगी, यानी ईमान वाला वो नहीं है। तो यहाँ से इशारा मिला इस चीज़ का कि अल्लाह ताला उनसे कुछ भी कबूल नहीं करेगा, बिल्कुल भी कोई सदक़े का सवाब नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि कदर, तकदीर पर ईमान ले आए। तकदीर पर ईमान इतना इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने यहाँ से तकदीर के ऊपर ईमान, यानी ईमानियात की बात को इन्होंने स्टार्ट किया इमाम मुस्लिम अलैहि ने पहली हदीस में, और उसके ऊपर उन्होंने तकदीर की बात को लाए। और अब इसके बाद जो आगे जो हदीस आ रही है, सनद इसी के साथ तहवील करते हुए, बल्कि तो इसके अंदर अब डिटेल के साथ अब हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वो बताएंगे कि वो ये वाली बात कहाँ से बोल रहे हैं। उन्होंने एक बात कही है ना कि अगर वो तकदीर पर ईमान नहीं रखते तो उनको बता दो हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ये कि अगर वो ओहद के बराबर भी अगर सदका करेंगे सोना, अल्लाह कबूल नहीं करेगा, यहाँ तक कि तकदीर पर ईमान ले आए। तो ये बात उन्होंने क्यों कही है, अब वो इसका बैकग्राउंड अब वो बताएंगे कि वो कहाँ से बोल रहे हैं। तो उसके ऊपर अब हदीस आएगी, जिसे हदीस जिब्रील के नाम से भी जाना जाता है,
तो वो हदीस आएगी जिसमें इस्लाम, ईमान और एहसान की बात आएगी, उसके अंदर ये तकदीर की बात आएगी जहाँ से बोल रहे हैं। तो ये हदीसों से मसला निकालना, अख्ज़ करना, ये बड़े बड़े स्कॉलर्स का काम रहा है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खुद एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े आलिम थे सहाबी होने के साथ, वरना तो सहाबी होने का शर्फ और इज़्ज़त खुद एक ऐसी चीज़ है कि अपने दौर का बड़े से बड़ा आलिम, फ़क़ीह, वली कभी भी किसी एक सहाबी के बराबर भी नहीं पहुँच सकता।